हमारी हिंदी फिल्में कभी हिंदी लिटरेचर में नहीं बनी, गिनी चुनी 4-5 बनी है बस। हॉलीवुड के 90% फिल्में जो हैं वो नॉवेल्स पे हैं। आपने द गॉडफादर देखी है, ड्यून, शॉशैंक रिडेम्पशन या फिर हैरी पॉटर की मूवीज? पता है इन सब में कॉमन क्या है? ये सब पहले बुक्स थी, लिटरेचर, और फिर हॉलीवुड ने इन्हें सिनेमा में बदल दिया। मगर बॉलीवुड ने क्या किया? हमारे पास प्रेमचंद है, रेणु, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, मन्नू भंडारी और भी न जाने कितने लेजेंडरी राइटर्स, मगर बॉलीवुड ने तो शायद इनका नाम भी ना सुना हो। कौन है ये लोग? क्या सच में बॉलीवुड को हिंदी लिटरेचर बोरिंग लगता है, या फिर ये इंडस्ट्री बस उन कहानियों पे काम करती है जहां 6 पैक वाला हीरो हो और 0 फिगर वाली हीरोइन? हॉलीवुड के लिए लिटरेचर एक फ्यूल है। स्क्रीन प्ले लिखने के लिए उनके पास एक रिच, टाइमलेस और ट्रस्टेड सोर्स होता है, बुक्स, जैसे द गॉडफादर, शॉशैंक रिडेम्पशन, ड्यून, द साइलेंस ऑफ द लैम्स, हैरी पॉटर। ये एडॉप्टेशन सिर्फ स्टोरी टेलिंग नहीं बल्कि कल्चरल इंपैक्ट बन जाती हैं। इनकी कहानियां ऑलरेडी ऑडियंस से कनेक्टेड होती हैं, रिस्क कम होता है और इमोशनल वेट ज्यादा, और शायद इसी वजह से इन पर बनी मूवीज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी शानदार होता है। बॉलीवुड में भी लिटरेरी एडॉप्टेशंस हुए हैं, लेकिन या तो उनका स्कोप लिमिटेड था या उनकी मार्केटिंग बहुत कमजोर। फिर असल में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे लिए लिटरेचर इज इक्वल टू अवार्ड सर्किट, नॉट मास कनेक्ट। ये पिक्चर को क्रिटिकल अक्लेम मिलेगा, इसको अवार्ड्स मिलेंगे, लेकिन एक बात बता दूं, ये फिल्म फ्लॉप। बल्कि हम तो अपने रियल राइटर से भी दूर भागते रहे हैं, और शायद यही वजह है कि आज तक कोई मेन स्ट्रीम फिल्म हिंदी के क्लासिक नॉवेल्स जैसे गोदान, राग दरबारी या मैला आंचल पे नहीं बनी। शायद इसलिए क्योंकि हिंदी लिटरेचर की दुनिया में हीरो के लिए ना कोई स्लो मोशन शॉट्स हैं और ना हीरोइन के लिए स्विट्जरलैंड में कोई रोमांटिक गाना। बॉलीवुड इज अफ्रेड ऑफ लूजिंग मनी। हिंदी लिटरेचर का टोन कुछ ज्यादा ही सीरियस और लेयर्ड होता है, और इसमें एंटरटेनमेंट वैल्यू ना के बराबर होती है, क्योंकि सारा फोकस सोशल या इंसान के पर्सनल इश्यूज पर होता है। बॉलीवुड में प्रोड्यूसर्स स्टोरी नहीं देखते बल्कि स्टार्स और उनकी फैन फॉलोइंग देखते हैं। तो हिंदी लिटरेचर पर फिल्म बनाना मतलब हीरो हीरोइन किसी वायरल सॉन्ग पर डांस नहीं कर पाएंगे, या रोमांटिक गाने के लिए किसी फॉरेन कंट्री में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एंड में विलेन की कुत्ते की तरह पिटाई होने के भी कम ही चांसेस हैं। एंड आई थिंक प्रोड्यूसर्स को लगता है कि जब फिल्म में ये सब नहीं होगा तो ऑडियंस क्या थिएटर में झक मारने जाएगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। राग दरबारी को हासिल की तरह आज के सोशल मीडिया और स्टूडेंट पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में सेट किया जा सकता है। सारे मारे लपड़ तुम्हारी बुद्धि खुल जाए, काहे भाग जाए बे? अबे तुम लोग गुरिल्ला हो, गुरिल्ला वार किया जाएगा। इसके वन लाइनर सटायर ऑडियंस को बहुत पसंद आएंगे। गुरिल्ला उरिल्ला पढ़े हो कि ना पढ़े हो? हाँ, एकदम झाड़ी के जंगल में अचानक आता है, अटैक करता है, फिर गायब हो जाता है। उसके साथ मेरा चेहरा भी मिलता है। हाँ बस बस बस। ऐसी कहानियां जिनकी डेप्थ एक फिल्म में नहीं आ सकती, उन्हें 6 एपिसोड या 10 एपिसोड की सीरीज के तौर पर बनाया जा सकता है। नेटफ्लिक्स का ट्रायल बाय फायर, सेक्रेट गेम्स और सोनी लिव का टब्बर सब प्रूफ हैं कि हिंदी बेल्ट में अभी भी लेयर्ड कहानियों का स्कोप है। क्या हो अगर नीरज खेवान, अनुराग कश्यप और सुधीर मिश्रा जैसे लोगों को प्रेमचंद, रेणु और धर्मवीर भारती के लिटरेरी वर्क्स दिए जाएं, वो भी बिना किसी कमर्शियल प्रेशर के। जिस तरह से मराठी सिनेमा को महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, उसी तरह से हिंदी फिल्म्स को एनडीएफसी या प्रसार भारती के थ्रू ग्रांट दिया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या ऑडियंस इस तरह का कंटेंट देखने के लिए रेडी है? तो इसका जवाब है यस। ऑडियंस आज भी सिनेमा में इमोशंस देखना चाहती है, फिर चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में क्यों ना हो। ऐसा नहीं है कि हमको फर्क नहीं पड़ता, पर जब बरखा लोग के टोला में हमको पहली बार चाय मिला ना, तो हमको सिर्फ चाय दिखा। चीनी मिट्टी का कप हम कभी देख ही नहीं पाए। जहां शेक्सपियर के प्लेस पर 400 से ज्यादा फिल्में बनी हैं, वहीं प्रेमचंद पर गबन, हीरा मोती और मिल मजदूर जैसी कुछ एक फिल्में ही बनी हैं, वो भी दशकों पहले। इंडिया में भी लोग इस तरह का सिनेमा देखना चाहते हैं, बस उन्हें यकीन दिलाना होगा कि हमारा लिटरेचर भी सिनेमैटिक हो सकता है। और शायद फिल्म मेकर्स को भी समझना होगा कि कई बार अपना कल्चर बचाना पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी होता है, और हिंदी लिटरेचर को इग्नोर करना मतलब अपने कल्चर को इग्नोर करना। आपके हिसाब से हिंदी लिटरेचर की कौन सी कहानी या किताब पर फिल्म या सीरीज बननी चाहिए? कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो कह रही है कर दो ना।